ऑयल इंडिया को जीतने के लिए चाहिए 135 रन, इंग्लैंड को चाहिए 6 विकेट। एक आइकॉनिक फिफ्थ डे आपके सामने आने वाला है, फुल थ्रिलर, वो भी होम ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाला लॉर्ड में। ये एक पीक ऑफ टेस्ट क्रिकेट देखने वाला है। अब से बड़ा सवाल है, हम इस सिचुएशन में आए कैसे? मतलब काल देखो, जहाँ पर दिन का खत्म हुआ था वहाँ पर एक ही ओवर इंडिया को डालने के मिला था। वहाँ पर जो एग्रेशन दिखाया था, जो माहौल बना दिया था, दिन के आखिर में उनके ऊपर डोमिनेशन किया था, उनके ऊपर इंडिया जो चढ़े थे, जो पेशर बनाए थे। लेकिन आज जब दिन का खत्म हुआ, वो रोल रिवर्स हो गया। वही इंग्लैंड के ऊपर हम लोग आज जो चढ़े थे, वही इंग्लैंड दिन के आखिर पे हमारे ऊपर चढ़ते देख। लेकिन हमारा ये सिचुएशन हुआ, चौथी डे के आखिरी आधा घंटा बचा था, वहाँ पर हमारा टॉप ऑर्डर फेल हुआ। जहाँ पर पूरे दिन हमने डोमिनेशन किया था, जिस तरह से हमारा गेंदबाजी ने इंग्लैंड के पेस बॉल को इस गेम में हिलने नहीं दिया, वही दिन की आखिर के आधा घंटा ने हमने जो पेशर बनाया था, जो डोमिनेशन किया, वही चौथी डे की आखिर की आधा घंटा में सिचुएशन रिवर्स हो गया और इंग्लैंड हमारा ऊपर दिख रहा था। लेकिन उसमें कुछ नहीं, आखिर के आधा घंटा जो वहाँ पर हम लोगों से वो गलती जो हो गया। लेकिन इंडिया गुड स्टार्टेड। ये एसएससी का वो जो शॉट बड़ा गलत था, आते ही हर बार आप डोमिनेशन करने लग जाओगे, वो भी आर्चर जैसे गेंदबाजों के सामने ओपनिंग में, वो हर बार नहीं होगा। पहले डे में आउटस्टैंडिंग गेंद था, वहाँ पर आउट होके गए। आज जिस तरह से आते ही आर्चर के सामने अटैक करते आते हुए वो आउट होके, हर बार आपसे ओपनिंग में आते हुए इस तरह से टी20 मैच से स्टार्ट नहीं मिलेगा। आपको संभाल के खेलना पड़ेगा। आपके सामने कौन से गेंदबाज है, उनको देख के भी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर आखिर के आधा घंटा में पूरा सिचुएशन चेंज हो गया। लेकिन इंडिया स्टार्टेड गुड, 40 रनों पे एक था, अच्छा स्टार्ट मिला था। लेकिन आखिर के आधा घंटा के अंदर 17 रनों पे 3 विकेट गिरा और सिचुएशन पूरी तरह बदल गया। और एक के लिए भी सिचुएशन बदल गया। करुण नायर पिछले 6 पारी में जिस तरह से फेल हुआ, आज भी जब एक अच्छा स्टार्ट मिला था, 14 रन बना चुका था, 40 रनों का एक पार्टनरशिप बना चुका था। ज़्यादा आपको चेस नहीं करना था, 190 रन सिर्फ चेस करना था। जब ओपनिंग्स में जायसवाल आउट हुआ था, वहाँ पर जो 40 रनों का एक छोटा सा जो पार्टनरशिप लगा था, वहाँ पर एक बड़ा इम्पैक्ट पारी खेलने का जरूरी था, परंतु फिर से एक बार फेल हुआ। जिस तरह से उन्होंने पहले 2 पारी में मौका मिला था, वहाँ पर फेल हुआ। दूसरी टेस्ट में भी फेल हुआ। इस टेस्ट में पहले पारी में जब 40 रन बनाया, तब सारे लोगों ने उनके ऊपर एक उम्मीद जगा, दूसरी इनिंग्स में आते हुए एक बड़ा पारी खेलेगा। जब उनके पास एक बड़ा मौका था टीम को मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके अपने आप को साबित करने का, आज सिलेक्टर कप्तान की नज़र पे आने, कहीं पर भी वो फेल हो गया और सिचुएशन पूरी तरह बदल के रख दिया था। जहाँ पर 190 से चेस करना था, अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद फिर से एक बार फ्लॉप। इसके बाद जब उनको टीम से ड्रॉप किया जाएगा, तब ये नहीं बोलना मुझे इनफ मौका मिला है। आपके पीछे 4 प्लेयर उस स्पॉट के लिए खड़ा है, फिर भी जब आपको लगातार 3 मैचों में 6 पारी में मौका मिला, वहाँ पर भी आपने लगातार फ्लॉप। पहले में गोल्डन डक, फिर 7, फिर 30, फिर 25, फिर 40, फिर आज जब आपको सुनहरा मौका मिला था होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड में, आपने टीम को एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके टीम को जिताने का, यहीं पर भी आपने उस मौके को गंवाया। फिर से एक बार फेल हुआ, परंतु दूसरी तरफ से जो मौके को सही तरह से यूज़ किया, जिस तरह से खुद को कमबैक करके जो परफॉर्मेंस किया,
डीएसपी सिराज ने फिर से एक बार खुद को साबित। शुरुआत में जब जसप्रीत बुमराह थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, उनको इंग्लैंड की गेंदबाज संभाल के खेल रहा था, अटैक ही नहीं कर रहा था, वहां पर आते हुए पहले दिन में जो एग्रेसिव देखा जैक रॉली के साथ, दिन के आखिर में जो इंडिविजुअल फाइट चल रहा था, चौथी देर में आते हुए नए गेंद पे उनको चलता किया, ग्रेट कमबैक किया। उसके बाद उन्होंने फिर एक हैरी बुक का विकेट निकाला जो काफी डेंजरस तरीके से खेलने का कोशिश कर रहा था, आज शानदार तरीके से ब्रेक थ्रू दिला। दूसरे एक के बारे में तारीफ करना पड़ेगा, उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है सारे लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। जहां पर इंग्लैंड में पेसर डोमिनेशन करती है, उस सारे पेसर के सामने जिस तरह से वॉशिंगटन सुंदर ने आज डोमिनेशन किया, 4 विकेट नहीं निकाला, इंग्लैंड की बिग 3 को निकाला, जहां पर अलग अलग फेस में इंडिया को पिछले 2 मैचों में काफ़ी परेशान किया था। जो रूट पहले पारी ने जो सेंचुरी किया था, आज भी उसी तरह जा रहा था, 40 रन बना के फिर से एक बार इंडिया को वो परेशान करने का कोशिश कर रहा था, परंतु वहां पर आते हुए उन्होंने उनको आउट किया, इंडिया को ब्रेक थ्रू दिलाया। फिर मिडिल ऑर्डर में कप्तान बेन स्टोक्स एक पार्टनरशिप बनाने का कोशिश किया था, उनको भी आउट किया, वहां पर ब्रेक थ्रू दिलाया। फिर सबसे बड़ा जो विकेट हासिल किया, पिछले 3 मैचों में हमें जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दिया, सबसे ज़्यादा जो परेशान किया, जेम्स स्मिथ लोअर मिडिल ऑर्डर में आते हुए उन्होंने 50 सेंचुरी जो बड़ा बड़ा कैम्यू खेल के हमें काफ़ी परेशान किया। इस मैच की पहले पारी में भी जहां पर हमने इंग्लैंड का 270 पे 7 विकेट निकाला था, वहीं पर लोअर मिडिल ऑर्डर में आते हुए जेम्स स्मिथ ने एक कमाल का पार्टनरशिप बना 387 का इंग्लैंड की टारगेट देने के लिए अहम भूमिका निभाया था। आज जब फिर से एक बार वो करने का कोशिश किया, वॉशिंगटन सुंदर ने आउट करके उनको चलता किया और इंग्लैंड की 3 बड़े बिग अलग अलग फेस की बिग परफॉर्मर्स को आउट किया और इस मैच में बिग परफॉर्मेंस किया। क्रिकेट ऑफ द होम कहे जाने वाले लॉर्ड पे जो उन्होंने अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस किया, यहाँ पर पेसर के लिए जाना जाता है, वहाँ पर अपने टीम के लिए वो जो परफॉर्मेंस किया, अपने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस किया और अपने टीम को इस मैच में कमबैक करा, इंग्लैंड को 190 पे ऑल आउट करने के लिए उन्होंने अहम योगदान डाला। लेकिन कल आखिरी डे में जाते हुए हमें स्ट्रगल भी फेस भी हो सकते, ऐसा क्यों करो, हम अभी 60 पे 4 है, हमारे पास अभी टॉप 4 बचा है। इस तरह से आकाशदीप ने कल आखिरी आधा घंटा बचाने के लिए जैक रॉली और बेन डकेट ने ड्रामा किया था, उन्होंने बात उसी तरह से किया। लोगों ने जब बोला, परंतु वो एक गेंदबाज है, प्रॉपर बल्लेबाज है नहीं, परंतु कल अभी भी हमारे पास 5 बैटर बचा है, सिर्फ 125 रन ही बनाना है, उसमें केएल राहुल 33 पे नॉट आउट है। केएल राहुल को फिर से एक बार जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। क्रिकेट ऑफ होम कहे जाने वाले लॉर्ड में एक ऐतिहासिक पारी खेल के बड़े आराम से, ज्यादा एग्रेसिव नहीं खेलना। जिस तरह से शुरुआत में हमने गलती किया, वो गलती ना करके सिंगल डबल लेते हुए बड़े आराम से तीसरे सेशन में आते हुए 125 को चेस करके होम ऑफ क्रिकेट में इंग्लैंड को और एक हार के 2-0 से इस सीरीज को अपने नाम करना, इस सीरीज में लीड लेना। क्या इंग्लैंड वहां पर कमबैक करेगा? इंडिया एक ऐतिहासिक बैक टू बैक 2 जीत मिलेगा कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना।